हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है विज़न एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सेशन इस चैनल के माध्यम से डाल रहे हैं। और सभी को एक बार क्रम से मैं फिर से बता देता हूँ कि हम पीवाईक्यू के सेशन भी डाल चुके हैं। मतलब 2019 से 25 तक जितने भी पेपर होने वाले हैं उसमें 4 पेपर मैं डाल चुका हूँ। और इससे पहले मैंने यूनिट 2 यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 2 का संपूर्ण जो है टॉपिक सभी को एमसीक्यू से कंप्लीट कर दिया है। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर जाकर उन सारे वीडियो को देख लें। और अब हम संविधान की यूनिट 5 यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 5 के पूरे एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें संविधान सभा के 2 वीडियो डाल चुके हैं और मौलिक अधिकार का एक वीडियो पार्ट 1 डल चुका है। ये आज उसका पार्ट 2 है। इसमें संपूर्ण मौलिक अधिकार के सारे प्रश्न हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी साथी, फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शेखर और जल्दी से हम सारे पीवाईक्यू तो देख ही रहे हैं, साथ साथ एमसीक्यू देख लीजिए, क्योंकि उसी के आधार पर बनाए गए हैं सारे एमसीक्यू। तो जल्दी से एमसीक्यू देखिए। सिलेबस में आपको कल दिखा चुका हूँ। अब ये जो है मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है, जिसमें आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं। जैसा कि सभी साथी पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, पहले प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से, फिर ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन के बाद फिर उनको अच्छे से टिक करना है। जो सटीक आंसर लगे आपको उसको टिक करना है और फिर धीरे धीरे ऐसे सारे एमसीक्यू हमको कंप्लीट करना है। साथ में पीवाईक्यू के सेशन में डाल चुका हूँ, मतलब पेपर जो कंप्लीट पेपर है 2019, 20, 21, 22 4 पेपर डल चुके हैं। अच्छे से उन पेपर को देखो, एनालिसिस करो, किस तरह से पैटर्न पूछा जाता है, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, उन सभी पर काम करना है अपने को, और तभी जाकर आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो अच्छे से रणनीति के साथ तैयारी करिए, तो तैयारी में मज़ा आएगा। तो प्रश्नों को देखना है। प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में पारित कोई भी कानून ऐसे उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद ऑप्शन है ए यानी अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 13 और डी अनुच्छेद 18। बताएं सभी साथी आंसर करेंगे क्या है इसका आंसर। तो जो है इसमें आंसर जो है अनुच्छेद 13 है, यानी कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन में पारित कोई भी कानून ऐसे उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक मूल अधिकार उसमें आते हों। अगर मूल अधिकारों का हनन होगा तो वो जो नियम है वो खारिज हो जाएगा या वो शून्य माना जाएगा, है ना। मूल अधिकार जहाँ पर आएंगे और जहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी नियम होगा जो मूल अधिकारों को छीनता है या उसका हनन करता है, तो वहाँ पर वो जो नियम है वो शून्य माना जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। ऑप्शन है विवेक की स्वतंत्रता, बी है धर्म के प्रचार का अधिकार, सी है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार, वहीं डी है बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सभी साथी आंसर करेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। और आपको मैं जो पहला हमारा पार्ट था उसमें लगभग सभी प्रश्न मैंने ले लिए थे, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि और भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लिया है ताकि आपको सीधा सीधा मटेरियल मिले। आप परेशान ज़्यादा ना हो, सिर्फ अपनी तैयारी करें और बेहतर तरीके से सिलेक्शन लें। भाई बहुत टाइम अपने को तैयारी में नहीं देना है, अपना सिलेक्शन लें, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें और अपना सपना भी पूरा करें। और जिससे शादी आदि करनी होगी, किसी से शपथ ले रखी होगी तुमने कि हाँ मैं नौकरी ले लूँगा उसके बाद तुमसे शादी करूँगा, तो भैया उससे भी शादी कर लेना, तो तुम्हारा मन का भी हो जाएगा और नाम भी रोशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर करो भाई, क्या है इसका आंसर। तो इसमें जो प्रमुख रूप से आंसर है अनुच्छेद 30 में, मैंने कल भी आपको बताया था, अनुच्छेद 30 जो है ऑप्शन सी यानी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनुच्छेद 30 है। अगला देखो, ये जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है 25, बी है 19, सी है 32 और डी है 20। करेंगे सभी साथी आंसर, निम्न में से कौन सा आंसर हो सकता है बताएंगे। तो इसका जो आंसर है आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत जो है प्रमुख रूप से संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगला देखो, काम की न्यायसंगत और मानवीय शर्तें किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है 42, 45, 21 और डी है 14। ये है जो है नीति निर्देशक सिद्धांत से प्रश्न बना दिया, लेकिन अब देखो काम की न्यायसंगत और मानवीय शर्तें अनुच्छेद 42 है ना, तो ये उसमें से प्रश्न है, लेकिन आप इसको भी टिक करेंगे। अगला देखिए, ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। आपको बताना है निम्न में से, आपने डिटेल से पढ़ा होगा। अभी विस्तार से इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करने, हमको एमसीक्यू कंप्लीट करने, साथ में जो है जो भी जितने भी और भी एमसीक्यू बन सकते हैं सारी यूनिट के, उन सभी यूनिटों को कंप्लीट करना है ना। तो थोड़ा सा क्या है, मेरी भाषा क्योंकि सर्दी हो रखी है और जैसा कि मैंने पिछले कल के वीडियो में बताया भी था आपको कि सर्दी हो रखी है, तो हो सकता है कि सही से आवाज़ ना हो, लेकिन आप कोऑपरेट करें, समझें और आंसर टिक करें। क्या है इसका आंसर बताइए। ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है 13-14, बी है 14-15, सी है 15-4, 16-4, डी है 17-18।
क्या है आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 15/4 और 16/4 है ना। अब अगला प्रश्न देखो, समानता के अधिकार में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, बी है पूर्ण समानता, सी है अवसर की समानता और डी है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो सभी साथी जानते हैं कि आप जब मूल अधिकार आपने पढ़ा होगा तो समानता के अधिकार में निम्न में से जो है पूर्ण समानता शामिल नहीं है, बल्कि कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन सभी जो है अनुच्छेदों के रूप में है। अगला देखो, आपातकाल में कौन सा अधिकार नहीं छीना जा सकता आपको बताना है। ऑप्शन है बोलने का अधिकार, बी है आंदोलन करने का अधिकार, सी है जीवन का अधिकार और डी है संगठन का अधिकार। करेंगे सभी साथी आंसर, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी साथी आंसर करेंगे ही, क्योंकि आपने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को सेल्फ स्टडी करके अच्छे से जो है एक अधिकारी बनने के लिए मांझ रहे होंगे, है ना। जैसे बर्तन को घिसते हैं, अपन जो सोना होता है उसको पीटते हैं, क्यों? क्योंकि एक अच्छा सा आभूषण बन पाए, या फिर आप जो बर्तन है वो अच्छे से चमक जाए। तो इस तरह आप भी चमको, आप भी घिसो, इतना घिसो अपने आप को कि ऐसा बन के निकलो कि यार तुम्हें देखे तो लगे कि हाँ यार ये कोई अधिकारी जा रहा है, और आपके जाने से जो है लोग खड़े हो जाए, बैठे ना रहे। इसे कहते हैं सम्मान। आंसर करेंगे सभी, क्या है इसका आंसर? सी, जीवन का अधिकार, है ना। जो आपातकाल में कौन सा अधिकार नहीं छीना जाता? तो जीवन का अधिकार नहीं छीना जाता। अगला देखो, मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? ये मौलिक कर्तव्य से प्रश्न बना दिए हैं। अब देखो 1974, 1975, 1976, 1977। हालांकि ये 2 प्रश्न इसमें डालने नहीं थे, लेकिन जो बीच में इन्होंने डाल दी हैं। लेकिन ठीक है, आपको जो है कहीं ना कहीं सिलेबस का पार्ट है, तो इसको देखो। इसके बाद जो है डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, इनसे भी प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि सिलेबस में है, आप सभी दिन देखे होंगे, इनसे प्रश्न बनाएंगे, है ना। आंसर क्या है इसका? 1976 से जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला देखो, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है संवैधानिक संरक्षण, बी है राजनीतिक संरक्षण, सी है न्यायिक संरक्षण और डी है नैतिक संरक्षण। तो क्या है इसका आंसर बताएंगे सभी। तो जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में मुख्य रूप से जो अंतर है वह न्यायिक संरक्षण का है ना। जो है मौलिक अधिकारों को लेकर आप क्या है कि सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। इसके लिए आप जो है याचिका या कोई भी आप कानून के तहत आप इसे अपील कर सकते हैं। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्ट। तो इसमें न्यायिक संरक्षण का जो प्रमुख रूप से अंतर है। मौलिक कर्तव्यों में क्या नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कानूनी मंजूरी, बी है राजनीतिक मंजूरी, सी है सामाजिक स्वीकृति और डी है नैतिक स्वीकृति। तो क्या इसका आंसर होगा? सभी साथी करेंगे। तो क्या नहीं है भाई, आपको बताना है कानूनी मंजूरी जो है प्रमुख रूप से मौलिक कर्तव्यों क्या नहीं कानूनी मंजूरी, बल्कि राजनीतिक मंजूरी, सामाजिक स्वीकृति और नैतिक स्वीकृति इसमें है भाई। अगला देखो, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है निम्न में से बताना आपको। संघ की स्वतंत्रता, बी है आंदोलन की स्वतंत्रता, सी है संसद सदस्य बनने की स्वतंत्रता और डी है सभा की स्वतंत्रता। बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा। तो निम्न में से जो आंसर होगा भाई क्या है? सी, यानी संसद सदस्य बनने की स्वतंत्रता। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बल्कि तीनों ही है, संघ की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता और डी है सभा की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखो, समानता के अधिकार में क्या शामिल नहीं है आपको बताना निम्न में से। कानून के समक्ष समानता, बी है सामाजिक समानता, सी है अवसर की समानता और डी है आर्थिक समानता। तो जो समानता के अधिकार में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। क्या है इसमें भैया? आर्थिक समानता जो है प्रमुख रूप से आर्थिक समानता नहीं है, बल्कि तीनों ही जो है समानता के अधिकार में आती है। अगला देखो, कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है आपको बताना है। ऑप्शन ए है समानता, बी है भाषण की स्वतंत्रता, सी है जीवन का अधिकार और डी है धर्म की स्वतंत्रता। बताओ सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो जो केवल नागरिकों को प्राप्त है भाई कौन सा है? तो जो है भाषण की स्वतंत्रता जो है प्रमुख रूप से भारत के नागरिकों को इसकी स्वतंत्रता है। वहीं सभी को क्या है? समानता, जीवन का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का जो है सभी को अधिकार है। अगला देखो, संविधान द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता निम्न में से बताना है। ऑप्शन ए है सभा की स्वतंत्रता, बी है निवास की स्वतंत्रता, सी है हड़ताल का अधिकार और डी है संघ बनाने का अधिकार। क्या है भाई इसका आंसर? तो जो है संविधान द्वारा संरक्षित निम्न में से कौन सा नहीं भाई? तो जो है हड़ताल का अधिकार है। बाकी तीनों ही जो है संरक्षित है ना। आप ध्यान रखेंगे जब आपने मूल अधिकार अच्छे से पढ़े हो तो एक एक शब्दों को अच्छे से पढ़ा होगा। इसी तरह से प्रश्न जो है डीप पूछे गए हैं, पूछने की संभावना है, उसी तरह प्रश्नों को बनाएं। अगला देखो, आत्म अपराध स्वीकार करने से सुरक्षा किस अनुच्छेद में। कल जिन भी साथी ने पार्ट 1 देखा होगा उन सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें मैंने एक एक बात पर एक एक प्रश्न पर अच्छे से डिटेल से बात की है।
जहाँ एक प्रश्न थे वहाँ पर 5-5 प्रश्न बताए हैं। तो उन्हीं में से ये बीच बीच में जो प्रश्न बन रहे हैं वो उन्हीं के हैं पार्ट। अगला ऑप्शन क्या है, 19, 20, 3, 21 और डी है 22। तो जो है आत्म अपराध स्वीकार करने का जिससे सुरक्षा जो है प्रमुख रूप से 20-3 मैंने आपको बताया था। भूत लक्षित दांडिक विधियों संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही संरक्षण और दोहरे दंड से संरक्षण, 3 प्रमुख रूप से जो बातें हैं अनुच्छेद 20 में कही गई थी। अगला देखो, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, निम्न में से बताना है। नहीं, आंशिक रूप से, पूरी तरह या कभी नहीं। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो भैया आंशिक रूप से किया जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है ना। समय समय पर अगर किसी विशेष परिस्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला देखो, विदेशी नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते, आपको बताना है। ऑप्शन है ए है व्यापार की स्वतंत्रता, बी है समानता, सी जीवन का अधिकार और डी है धर्म की स्वतंत्रता। करेंगे सभी साथी आंसर। तो जो है विदेशी नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते भाई, तो जो है व्यापार की स्वतंत्रता, जो है विदेशी लोगों के लिए यह है व्यापार की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकते। वहीं समानता उनको मिलेगी, जीवन का अधिकार है, और वहीं धर्म की स्वतंत्रता उनके लिए है। अगला देखो, परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन निजी व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रपति और डी है राज्यपाल। तो बताइए भाई परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो पहले पार्ट 1 में सारी रिटों को अच्छे से बताया और उनके जो है उनकी भाषा, उनकी परिभाषा, उनमें क्या क्या होता है सभी बताएं पार्ट 1 में, सभी साथी जानते होंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें है प्रमुख रूप से प्रशासनिक अधिकारी। परमादेश रिट प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य क्या है, आपको आंसर बताना है निम्न में से। अवैध निरोध से मुक्ति, बी है पद की जांच, सी है आदेश निरस्त करना और डी है प्रशासन को निर्देश। तो कल मैंने आपको सभी को पहले पार्ट में बताया था, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है प्रमुख रूप से अवैध निरोध से मुक्ति है। यानी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर किसी तरह से गैरकानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को सह शरीर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। अगला देखो, अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार है, निम्न में से बताना आपको। ऑप्शन ए है केवल प्रशासन, बी है स्थापना और प्रशासन, सी है कोई अधिकार नहीं और डी है केवल प्रवेश। तो भाई अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार है इसमें से, निम्न में से, तो स्थापना और प्रशासन दोनों ही अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकार है। अगला देखो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है, आपको बताना है। समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार और डी है संवैधानिक उपचार। करें सभी साथी आंसर। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को कल जब शुरू में हमने जो पहला पार्ट डाला था उसमें अच्छे से बात की है, तो जल्दी जो भी साथी हैं जिनके संभावित और प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को ले लिया है। आंसर करो अच्छे से और अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ो भाई। क्या इसका आंसर हो सकता है, करेंगे सभी साथी आंसर। तो आंसर क्या है, स्वतंत्रता। भाई जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आती है, स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से जुड़ा है, आपको सभी को पता होगा कि 3 माह की सजा, मतलब 3 माह तक इसमें कैद कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। कल मैंने इस पर जो है पार्ट 1 में अच्छे से बात की है। ऑप्शन ए है 19, 20, 21 और 22। सभी साथी जानते हैं कि 22 में जो है प्रमुख रूप से निवारक निरोध, और जो है इसमें अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना, वही अपने पसंद का वकील करना, और जो है प्रमुख रूप से 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी जो कि अनुच्छेद 22 के तहत महत्वपूर्ण थी और आपको इनको ध्यान रखना है। अगले देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। ऑप्शन है राज्य नियंत्रण के लिए, बी है नागरिक स्वतंत्रता, सी है कानून निर्माण और डी है संविधान संशोधन। तो करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है फटाफट। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, आप सभी जानते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए बनाए गए। अगला देखो, जीवन के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है, आप सभी जानते हैं 14, 19, 21 और 32। सरल प्रश्न है 21 में, और मेनका गांधी केस 1978 का आप सभी को मैंने कल अच्छे से बताया था पार्ट 1 में, 1978 केस, और इसमें और भी जो है प्रमुख रूप से जीवन के अधिकार को और विस्तार से बताया गया था कि गरिमापूर्ण जीवन जीना एक जीवन जीने का अधिकार है। और आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्राइंगल किन अनुच्छेदों को बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। गोल्डन ट्राइंगल है ना, आप सभी को बताना है कि भाई गोल्डन ट्राइंगल बताओ भाई कौन सा अनुच्छेद है जो है मौलिक अधिकारों में, कौन कौन से अनुच्छेद है, आप सभी को कमेंट करके बताना है।
अगला देखो, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए मौलिक अधिकार है? आपको बताना है 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, और डी है सभी आयु के बच्चों के लिए। करेंगे सभी साथी आंसर। तो शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो आप सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। वहीं किस संविधान संशोधन 86वां 2002, सभी को ध्यान रखना है, 2002 और 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू किया गया। अगला देखो, अनुच्छेद 15 के तहत विशेष प्रावधान किन के लिए किए जा सकते हैं? आपको बताना है महिलाओं बच्चों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। सरल प्रश्न है कि अनुच्छेद 15 के तहत जो है सभी के लिए भाई जो है महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति और जो है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला देखो, निवारक निरोध से संबंधित अधिकार, ये प्रश्न रिपीट हो गया भाई, इसको देखो हटाओ, इसको ज़्यादा इस पर बात नहीं करनी। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है 20, 21, 22 और 25। तो सभी जानते हैं कि भैया 22 में मैंने अभी आपको बताया था गिरफ्तारी से विरुद्ध संरक्षण अपने और कारण जानने का अधिकार क्यों हमें कर रहे हैं गिरफ्तार, साथ में वकील करने का अधिकार है। अगला देखो, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आपको बताना है 42, 44, 86वां और 73। पिछले प्रश्न में मैंने बताया आपको कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। अगला देखो, आरटी एक्ट यानी आरटी एक्ट अधिनियम लागू कब हुआ? आपको बताना है, मतलब राइट टू एजुकेशन, ये आपको बताना है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन बताओ भाई क्या इसका आंसर हो सकता है? तो इसका जो आंसर है राइट टू एजुकेशन जो है लागू भाई 2009 को हुआ था। वहीं 1 अप्रैल मतलब 2009 को इसको मान्यता मिल गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये लागू है। अगला देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या शामिल है? आपको बताना है, ऑप्शन ए है बंधुआ मजदूरी का निषेध, बी अस्पृश्यता, सी है शिक्षा और डी है संपत्ति। तो जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या शामिल है आपको बताना है। तो इसमें प्रमुख रूप से बंधुआ मजदूरी का निषेध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बंधुआ मजदूरी आपको नहीं, मतलब बंधुआ मजदूरी से निषेध है, मतलब नहीं कराना है। अगला देखो, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? आपको बताना है। सभी जानते हैं मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार। करेंगे सभी साथी आंसर, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप सभी जानते हैं कि कानूनी अधिकार है ना। कौन सा? संपत्ति। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। देखो ऐसे याद रखना कि 44 यानी 448 होता है यानी 1978, वहीं 426 होता है यानी 1976। इस तरह से आपको मतलब ट्रिक के माध्यम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अब ये 300 के तहत का यानी कानूनी अधिकार से बना दिए। अगला देखो, सूचना का अधिकार संबंधित है। आपको बताना है ऑप्शन 19, ऑप्शन ए है 19, बी है 21, सी है 14 और डी है 32। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो भाई सूचना का अधिकार आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 से जो है प्रमुख रूप से संबंधित है, और इसमें जो सारी बातें हैं अनुच्छेद 19 की सारी स्वतंत्रता मैं कल आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है आपको बताना है। आदेश रद्द, सशरीर पेश करो और अधिकार पूछना, रोक आदेश। आप सभी जानते हैं कि सशरीर पेश करो यानी न्यायालय आदेश दे सकता है किसी उक्त अधिकारी या लोक अधिकारी को कि भैया किस कारण से आपने उसे अरेस्ट किया है, तो आप उसे हमेशा हमारे सामने प्रस्तुत करें। अगला देखो, निषेध रिट जारी होती है निम्न में से बताना है। उच्च न्यायालय से, निचली अदालत के विरुद्ध, सी है निजी व्यक्ति पर और डी है राष्ट्रपति पर। तो निषेध रिट जो है प्रमुख रूप से किस लिए जारी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि बी यानी निचली अदालत के विरुद्ध जारी होती है निषेध रिट, है ना। अगला देखो क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता किससे जुड़ी है? आपको बताना है 14, 19, 21 और 32। तो प्रेस की स्वतंत्रता आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 19 से है ना। अगला देखो, सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? आपको बताना है 32, 33, 34 और 35। बताओ भाई सभी साथी आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि सशस्त्र बलों सैन्य बलों साथ में पुलिस बलों की जो है अधिकार सीमित किए जा सकते हैं 33 के तहत। कारण क्या है कि मान लीजिए उनके कर्तव्यों या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इनके मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है ना। अगला देखो, काम करने का अधिकार है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है कानूनी अधिकार और डी है प्राकृतिक अधिकार। तो सभी साथी आंसर करेंगे, क्या है इसका आंसर? यानी डीपीएसपी काम करने का अधिकार जो है प्रमुख रूप से नीति निर्देशक सिद्धांतों में
है। अगला देखो, अनुच्छेद 21 लागू होता है, आपको बताना है केवल नागरिक, केवल विदेशी, सभी व्यक्तियों पर, और डी है केवल वयस्क पर। देखो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये कुछ लगभग सिमिलर प्रश्न है, लेकिन ये मल्टीपल प्रश्न है भाई। जितने प्रश्न पहले बन चुके हैं उन्हीं के आधार पर और जो बनने वाले हैं उन सभी को ले लिया है, ताकि आप जो भी आपके कोई भी प्रश्न ना छूटे, किसी भी तरीके से पूछे तो आपको उस आंसर बनना चाहिए, है ना। क्या इसका आंसर है? सी यानी सभी व्यक्तियों पर। अगला देखो, धर्म की स्वतंत्रता किन के अधीन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है राज्य, बी न्यायपालिका, सी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, और डी है संसद। तो क्या इसका आंसर है? तो प्रमुख रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जो है प्रमुख रूप से धर्म की स्वतंत्रता के अधीन है। आपको अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका, बी है संसद, सी राज्य, और डी है कार्यपालिका। तो जो मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंध कौन लगा सकता है भाई? संसद है, जो प्रमुख रूप से कानून बनाकर इन्हें युक्तियुक्त निर्बंधनों या प्रतिबंध लगा सकती है। अगला देखो, अधिकार क्या है भैया, मतलब मूल अधिकार क्या है, आपको बताना है। तो विशेष अधिकार है, राज्य के दावे हैं, नागरिक के दावे राज्य के विरुद्ध है, या नियम है। ये है ना मूल अधिकार है भैया। मूल अधिकार क्या है तो आपको बताना है, नागरिकों के दावे हैं जो राज्य के विरुद्ध है ना, जो अपने अधिकार हैं जो कि राज्य के विरुद्ध हम कर सकते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद से जुड़े हैं, आपको बताना है। ऑप्शन 14 ए, बी है 19, सी 21 और डी है 32। करें सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा? और मैं उसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भैया अच्छे से आपने थ्योरी को पढ़ा होगा, तभी आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे और जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर पा रहे होंगे, है ना। ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ, तभी जाके आप जो है आपसे उम्मीद है, तभी जाके मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को टिक कर रहा हूँ। तो क्या आंसर इसका है भाई? आंसर है बी यानी 19। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 19 है। अगला देखो, निजता का अधिकार है, आपको बताना है। समानता, ऑप्शन ए, बी है जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी है सिर्फ स्वतंत्रता, और डी है शोषण का विरोध। क्या है इसका आंसर भाई? निजता का अधिकार। तो सभी जानते हैं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है निजता का अधिकार है। अगला देखो, लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध किस अधिकार पर लगाए जा सकते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, और डी है सभी। तो आप सभी जानते हैं कि लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध जो है प्रमुख रूप से सभी यानी जो है प्रस्तावना में भी लग सकते हैं, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में भी लग सकते हैं। अगला देखो, अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अपवाद आपको बताना है निम्न में से। 31 ए, 31 सी, 13 और 368। आप सभी जानते हैं कि 14 में क्या है? समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। वहीं 19 में स्वतंत्रताएं हैं, है ना, स्वतंत्रताएं हैं। तो आप इनको मतलब इनको ध्यान में रखते हुए बताओ कि निम्न में से कौन से अपवाद हैं, फिर मैं आपको डिटेल में इसको बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर है भाई 31 ए और 31 सी। क्यों है? 31 ए से आशय है, 31 ए से आशय है कि मान लीजिए अगर सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति या किसी एक कोई भी जमींदार है, उसके पास सर्वाधिक भूमि है और लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है भूमिहीन है, तो सरकार ये कर सकती है कि नियम कानून बनाकर उस ज़मीन से उन जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको ज़मीन दे सकती है। और ये जो है समानता के अधिकार में, आप इसे समानता के अधिकार में इसे चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। और अगला है 31 ए हो गया। 31 सी क्या है भाई? आप सभी जानते हैं कि धन और संसाधनों का उचित वितरण समानता में किया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोल, गेल, जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं, और इन पर एकाधिकार है, तो हो सकता है कि सरकार किसी नियम या कानून से ऐसा कर सकती है कि समानता स्थापित करने के लिए इनकी जो है भागीदारी किसी और व्यक्ति को भी दे सकती है। तो यही है कि 14 और 19 के तहत आप इसे चुनौती नहीं दे सकते, यानी 31 ए में और 31 सी में, यानी कि संसाधन, इसको ऐसा याद रखो, संसाधन का वितरण बराबर, वहीं धन या भूमि है ना, इनको ध्यान रखना, भूमि का बराबर वितरण। अगला देखिए, विशेष प्रावधान किनके लिए है, आपको बताना है। मतलब मौलिक अधिकार के विशेष प्रावधान किनके लिए हैं? महिलाएं, बच्चे, पिछड़े वर्ग, या सभी। तो सभी जानते हैं कि जो सभी हैं मौलिक अधिकार के लिए विशेष प्रावधान बच्चों, पिछड़े वर्ग और सभी के लिए मौलिक अधिकारों में विशेष प्रावधान है। प्रतिष्ठा का अधिकार जुड़ा है, निम्न में से बताना है। 19, 21, 14 और 32। करेंगे सभी साथी आंसर। प्रतिष्ठा का अधिकार निम्न में से किस
आर्टिकल में है। तो 21 यानी जो है प्रमुख रूप से जीवन जीने का अधिकार, और इसे बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है। तो आप अनुच्छेद 21 को डिटेल से पढ़ना, है आपका काम है ये भाई। अगला देखो, अनुच्छेद 15 में कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। मूलवंश, जाति, जन्म स्थान और निवास। तो निम्न में से भाई कौन सा नहीं है? निवास है ना प्रमुख रूप से। बाकी मूलवंश मतलब धर्म, जाति, मूलवंश और जन्म स्थान जो प्रमुख रूप से इसमें आते हैं। वहीं निवास जो है आर्टिकल 16 में प्रमुख रूप से जुड़ जाता है इन सभी के साथ। अगला देखिए, अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध आधार है। अब अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप इसको आधार मानकर बताओ कि क्या है इसमें से प्रतिबंध का आधार है। राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना और या सभी। तो आप सभी जानते हैं कि आपने रेस्ट्रिक्शन इनके साइड में लिखे रहते हैं, आपने अच्छे से पढ़े होंगे कि सभी जो है प्रमुख रूप से इसमें आते हैं कि राज्य की सुरक्षा बरकरार रहे, लोक व्यवस्था बनी रही, साथ में न्यायालय की अवमानना न हो, इस तरह से आप भाषण या अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखो, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार नहीं है। निम्न में से बताना है किसको? शत्रु विदेशी को, निवारक निरोध व्यक्ति को, दोनों को, और कोई नहीं। तो भैया 24 घंटे में किस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है निम्न में से? तो भैया शत्रु विदेशी और साथ में निवारक निरोध व्यक्ति को। मैंने निवारक निरोध कल आपको बताया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर शक होता है या किसी व्यक्ति के कारण सामाजिक सुरक्षा साथ में अशांति जैसी व्याप्त होने लगे या किसी कारण से उसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाए, तो उसे पहले ही, समय से पहले ही उसे गिरफ्तार करके निवारक निरोध के तहत उसे 3 माह तक कैद किया जा सकता है। साथ में 3 माह तक उसे कैद किया जा सकता है, और इसके तहत वह आपदा से पहले ही उसका प्रबंधन करने का जो है प्रमुख रूप से इसमें बाध्य है। अगला देखो, आरक्षण व्यवस्था निहित है। निम्न में से बताना है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े, वहीं आर्थिक पिछड़े, सी धार्मिक, और डी है कोई नहीं। तो भाई बताओ आरक्षण व्यवस्था निहित किसमें है? तो प्रमुख रूप से सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, सभी जानते हैं। अगला देखिए, उत्प्रेषण रेट का उद्देश्य क्या है? निम्न में से बताना है आदेश निरस्त, रिकॉर्ड मांगना, अधिकार पूछना और अवैध निरोध। तो सभी जानते हैं कि रिकॉर्ड मांगना भाई अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय से रिकॉर्ड मांगना उच्च न्यायालय के द्वारा कि भैया बताओ कि किस प्रकार से हमने ये निर्णय दिया है, उत्प्रेषण रेट लगाई। अगला देखो, 44वां संविधान संशोधन के बाद कौन सा अधिकार सदैव संरक्षित था? ऑप्शन ए है 19, 20, 21 और 20 और 21 दोनों। तो भाई 44वां संविधान संशोधन के बाद जो है प्रमुख रूप से अधिकार सदैव संरक्षित कौन से है? आर्टिकल 20 और 21 है, आप सभी जानते हैं। अगला देखो, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत याचिका दी जा सकती है? 226, 32, 19 और 21। तो जो है ये भाई 32 नहीं, दोनों है ना, दोनों ध्यान रखो। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के लिए, केवल मूल अधिकार, ये ध्यान रखना आपको, केवल मूल अधिकार है ना। और अगला क्या है? 226 यानी उच्च न्यायालय के लिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या है भाई? मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार, मूल अधिकार प्लस अन्य अधिकार। तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं कि भाई 226 के तहत उच्च न्यायालय में, वहीं उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत। अगला देखो, मौलिक अधिकारों का आधार क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है नैतिकता, बी है स्वतंत्रता, सी है मानव गरिमा और डी है कानून। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? वाले सी यानी मानव की गरिमा। भाई निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का आधार नहीं है? तो मानव गरिमा। तो प्रमुख रूप से ये थे भैया लगभग 57 प्रश्न हैं। इसमें कुछ जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे वे सभी प्रश्नों को मैंने पहले पार्ट में कुछ को सोल्व कराया था और कुछ इस पार्ट में कंप्लीट कर दिए हैं। इनमें से बाहर संभावना है कि नहीं पूछेगा, और अगर पूछा तो आपकी किस्मत खराब, अगर पूछेगा तो आपसे ज़रूरी है कि वो बन ही जाएगा। कारण ये है कि आप इन्हीं सभी प्रश्नों के आधार पर जो भी प्रश्न बनाएगा, अलग से भी अगर बनाएगा तो आपको बन जाएगा। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में बताइएगा। और भाई अगर जो भी साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत चल रही है। वीडियो बनाना, अपलोड करना, सभी मैनुअली तैयार करना, सभी चीज़ें वक्त लगता है भाई। तो आप सभी से विनना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बने रहिए इस चैनल के साथ। अंत में भाई अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।